तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें। तो बेटा जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये इंग्लिश का वर्ड मान के चलो, इंग्लिश का वर्ड रेजिस्टेंस। तो इंग्लिश की डिक्शनरी में रेजिस्टेंस देखोगे तो क्या निकल के आएगा, बोलो पता है क्या निकलेगा, बोलो। रोकना। हाँ वेरी गुड, रुकावट। रुकावट या रोकना, ठीक है। तो ऐसा ही इसका काम। हाँ वेरी गुड, रुकना रोकना ये रेजिस्टेंस है। बोलते ना मेरे रास्ते में बाधा मत डालो, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते। यस सर। तो वो सेम वही चीज है। तो हम यहाँ तक तो हमारी गाड़ी पहुंच गई, V इक्वल टू आई आर तक, बोलो। अम्मी जी। हाँ जी अब्बा जी, यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई ना हमारी। यस सर, V इक्वल टू आई आर। हाँ अब हम आर की बात करेंगे भाई। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या क्या फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। तो एक फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव करा, हमने देखा, हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, हमें अभी पता नहीं है, हमें अभी पता नहीं है कि ये किस किस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। आर। हाँ हमें पता नहीं है अभी, तो हम कैसे पता लगाया हमने, देखो ध्यान से। हाँ थिकनेस एरिया, वेरी गुड। अब लेकिन ये हमें पता नहीं था ना जब तक। हमने कैसे करा, देखो। हमने एक कॉपर वायर ली, ठीक है। ये कितनी थी, इसको यहाँ एक मीटर कॉपर वायर थी, कितनी थी, 1 मीटर कॉपर वायर। हमने इसमें, हाँ 1 मीटर वे कॉपर वायर थी। कुछ जितनी भी, ये मीटर वीटर ना लगाओ, ऐसे ही समझ लो इतनी बड़ी कॉपर वायर थी। 1 मीटर इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम इसका एरिया डबल डबल समझो। ये हो गया। और इसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया बोलो, 2 मीटर कर दिया, तो लंबाई बढ़ गई। हाँ तो फिर हमने देखा कि लंबाई बढ़ने के साथ साथ अब क्या फर्क आएगा किसी भी चीज के करंट के अंदर। यानी जो पहले करंट जितना एम्पियर आ रहा था, क्या उससे कम हो गया या ज्यादा हो गया। तो हमने ये देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा है मैंने, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है और आप भी देख सकते हो इसको, कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे करंट कम होता है। करंट कम होने का मतलब क्या है बेटा, रेजिस्टेंस का बढ़ना। एक फैक्टर ये हो गया, ठीक है। क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू आई आर। तो करंट जो है किस किस पे डिपेंड है बेटे, आई बराबर V अपॉन में आर पे, ठीक है। तो आई बराबर V अपॉन में आर, ठीक है। और यहाँ से आर निकालो तो क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा V अपॉन में आई, ठीक है। तो हमने देखा जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये करंट कम होना चाहिए। बोलो होगा नहीं होगा, यहाँ से पता लग रहा नहीं पता लग रहा, इनवर्सली है ना। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आज हम जो फैक्टर जानना चाह रहे हैं, हम एक एक एरिया का और एक लेंथ का जानना चाह रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस क्या क्या दिखाया गया हमें, रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाया गया। ये हो गया, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया। हाँ अब क्या था, एक ये पता लग गया कि भाई हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है। ये ऐसा हवा में पता नहीं लगा, हमने करके देखा। एक वायर की लंबाई थी, उसमें बल्ब लगाया, हमने देखा इतना करंट आ रहा है। फिर उसको डबल कर दिया तो हमने देखा करंट कम हो गया, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा हमने करके देखा, भाई ये कितनी मोटा बल्ब वो था, कॉपर का वायर। फिर एक इससे डबल मोटाई का कॉपर वायर लिया, फिर इससे भी ज्यादा डबल मोटाई का कॉपर वायर लिया। तो बताओ किसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, वो पतले वाले में। ध्यान से बताना। एक दो पतले वाले में, पतले वाले। पहले पतले वाले में सबसे ज्यादा है। कम ना। यस सर, पतले देखो वाले में सबसे ज्यादा है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और ये एरिया है, ये एरिया दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये यस एरिया सर, बढ़ रहा एरिया है ना। क्रॉस सेक्शन। हाँ तो आर के क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होगा, पहले ए में। वाले। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो एरिया के इनवर्सली होता है, ये भी हमने प्रूव करके देख लिया। क्यों, हमारे जो घर में तार होते हैं या गली में तार जा रहे होते हैं या हमारे इलाके में, तो मोटे मोटे तार डाले जाते हैं, पतले पतले। मोटे मोटे। क्योंकि जितना ज्यादा मोटा तार होगा उतना कम रेजिस्टेंस लगेगा। ये बात सच है, यस यस है सर। ना। हाँ जितने ज्यादा एरिया बढ़ जाओगे उतना क्या होगा,
कम कम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हाँ, कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से फिर हमने इसको क्या दिखा कि आर जो है, ये लाल लाल नीले से करते हैं, आर जो है एरिया के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा, नहीं बट प्रोपोर्शनल। और आर डायरेक्टली है एल के। अब यहाँ पर एल भी के एक यहाँ भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और इनको जो सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर बराबर रो एल अपॉन में ए। ये रो क्या है, रो है कांस्टेंट, और ये होता है बेटा रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टिव। रेजिस्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब ये रजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर। भाई जैसे आपने कॉपर का वायर लिया तो उसकी अलग रजिस्टिविटी होगी, प्रॉपर्टी और आपने अगर अगर एल्युमिनियम का लिया तो उसकी अलग रजिस्टिविटी होगी। और देखो ये प्रोपोर्शनल है, दिख रही है आपको, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसलिए हम ऐसी वायर का यूज, जब हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए बेटा तो ऐसी वायर का यूज करेंगे जिसमें ज्यादा रेजिस्टिविटी हो। भाई लेंथ और एरिया तो है, ये तो सबको पता है, लेंथ और एरिया बड़ा फैक्टर है। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। ये दो बातें क्लियर होगी। आर को एल के प्रोपोर्शनल रखना है, आर बढ़ाएंगे तो एल बढ़ेगा, आर घटाए और ए बढ़ाएंगे तो आर घटेगा। दो रिलेशन समझ में आ गए। अब ये आया है रजिस्टिविटी, क्या है ये पी है ना, ये इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। हाँ, अब तुम्हें रोना पड़ेगा, तुमने मेहनत नहीं करी तो रो, सर रो सर रजिस्टिविटी। हाँ सर, ये लेंथ वाले में रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है? हाँ, अभी बताता हूँ। ये हमने अब प्रूव करके देख लिया कि लंबाई पहले जब 1 मीटर रखी थी तो कम रेजिस्टेंस था, 2 मीटर रखी थी तो ज्यादा था। अभी ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहे हो ना तुम, यस सर। ये ऐसे होता है। देखो जैसे ये लंबाई है, अब करंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ए पॉइंट से बी तक जाना है। अब पहले तो इतना जाना था, यहाँ पर कुछ गुंडे खड़े थे ऐसे समझ लो, वो उसको रोक रहे थे। अब अब तुमने लंबाई बढ़ा दी तो कुछ गुंडे यहाँ भी खड़े हो गए। बात समझ में आ गई। यस सर। बस फिर वो लंबाई बढ़ने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस, रोकने वाले लोग बढ़ गए, उनको रोकने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए, तो वो फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब एरिया का समझ लो भाई, पहले इतना एरिया था, 3 गुंडे यहाँ खड़े थे, और तुम्हें यहाँ एक लड़की को लेकर भागना था, कितने खुश हो गए हैं ना। पढ़ लो इधर। हाँ, अब यहाँ भागना था, अब क्या हुआ, अब हमने इसका एरिया बढ़ा दिया बेटा, तो जो गुंडे थे अब वो दूर दूर खड़े होंगे, तो तुम बीच में से निकल के भाग जाओगे। बोलो। यस सर। तो एरिया बढ़ने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, और लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्लियर हो गया। तो आर जो पता लगा वो हमें पता लगा रो एल अपॉन में ए। ये फॉर्मूला याद हो गया सबको। और ये Yes. रो क्या कहलाती है बेटा, रो ये कहलाती है रजिस्टिविटी। क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टी वायर। ऑफ मेटल इक्वल रेजिस्टिविटी। हाँ, रजिस्टिविटी कहलाती है। ये एक कांस्टेंट चीज होती है, यानी फिक्स होगी, कॉपर वायर की इतनी है, पीतल की इतनी है, लोहे की इतनी है, ठीक है, तांबे की इतनी है। ये मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तो भाई हमने दो बातें अभी क्लियर की है, रजिस्टिविटी जो है लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और भी चीजें जिन पे डिपेंड करता है कि करके हम पढ़ेंगे। आज हम एरिया और लेंथ का क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। तो हमें पता लगा कि भी जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। हाँ, अब मैंने रजिस्टिविटी का निकाल लिया है। हमने एक बार आपको तुम्हें इसकी, अब देखो यहाँ से बेटा सबको समझ में आ गया। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। सॉरी एरिया हाँ, अब सुन लो। अब यहाँ से हम रजिस्टिविटी को देखते हैं। तो रजिस्टिविटी क्या है बेटा, इसकी यूनिट निकालते हैं। तो इसकी यूनिट निकालो सबसे पहले। देखो ये आर की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। बोलो, होती है नहीं होती है। हमें सर ओम होती है। रो की यूनिट निकालनी है। अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ ऐसे कर दो, आसान कर दो। आर बराबर हो गया रो एल अपॉन में ए। यार उससे स्टैंड आज बोला है मैंने, आज ले आएगा स्टैंड। वो देखो कल परसों से कुछ करते हैं। आर बराबर एल अपॉन में हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे क्लास लूं बस, ठीक है ना। बहुत सही सर।
आए थे क्या हुआ? मगर दुआ करना कि वो लिया है आज, बोला तो है उससे मुझे लाने के लिए एक बंदे से। अमेजोन तो सब बंद है। अब बेटा ये रो जो है इसकी वैल्यू निकालना हो तो क्या आएगी बेटा, ध्यान से बताना। आर ए अपॉन में एल, बोलो जल्दी। यस सर। आएगी नहीं Yes, sir. आएगी? रो बराबर आर ए अपॉन में एल, आया नहीं आया? Yes, sir. और मीटर पर सेकेंड। हाँ वेरी गुड। तो रो बराबर क्या आ गया, आर ए अपॉन में एल। अब देखो आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। स्क्वायर से मीटर कट गया, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो क्या Ohms बचा, meter. रो क्या बचा, आर एल अपॉन, रो बराबर होता है ए अपॉन में एल होता है, रो बराबर आर ए अपॉन में एल। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, ओम मीटर। मीटर। बोलो क्या बचा, Ohm meter. ओम मीटर। तो यूनिट रजिस्टिविटी की यूनिट कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, ओम। वो मीटर। मीटर। हाँ, और अगर मीटर है और इसकी यूनिट अगर हम सेंटीमीटर के उसमें लें, क्योंकि हम सेंटीमीटर में लेंगे ना इसको, वायर को, तो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम उसको उसकी यूनिट में बदलें तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के उसको लें, सीजीएस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सीजीएस यूनिट Ohms लेंगे meter. तो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओम मीटर, ये समझ में आया आपको यूनिट इसकी? Yes. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि जो रजिस्टिविटी मिलेगी आपको ओम सेंटीमीटर में मिलेगी, ऑथेंटिक जो मिलेगी ना, जो दुकानों पे तुम खरीदने जाओगे या किसी किसी चीज पे लिखी होगी, तो वो किस में लिखी मिलेगी, ओम सेंटीमीटर में। भाई सीजीएस और एमकेएस का फर्क है, तो ओम सेंटीमीटर आपको ज्यादातर मिलेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ रजिस्टिविटी, समझ गए ना। इसे एक अंदर की क्वालिटी है मैटर की, कि लोहा जो है इतनी इतनी रुकावट पैदा करेगा, चांदी जो है इतनी रुकावट पैदा करेगी, जिसकी रजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा करंट फ्लो कराएगा। ये बात समझिए भाई, ये बात समझ गए, जिसकी रजिस्टिविटी जितनी कम होगी। भाई रजिस्टिविटी तो एक तरीके से रुकावट ही है ना करंट में, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो जिसकी रजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतनी, बोलो क्या होगा, उतना अच्छा होगा बेकार होगा? अच्छा होगा, वेरी गुड। अब देखो इधर, ज्यादा फ्लो ये करेगा। पहली वाली लाइन देखो, पहली वाली लाइन, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। हाँ, इसमें टेम्परेचर का बड़ा रोल होता है। देखो टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन, ठीक है। तो इस, अब देख सकते हो आप, रजिस्टिविटी दे रखी है किसमें, माइक्रो ओम मीटर में, ठीक है। अब ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर में, या ओम मीटर अगर लेते हैं तो इसमें डायरेक्टली आप देख सकते हो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, किसकी सबसे ज्यादा है किसकी सबसे कम है, इन सब में ये बताओ। ये अगर ऐसा कर दूंगा तो ये पिक्चर टेढ़ी हो जाएगी क्या? अब बताओ, जल्दी बताओ अब। ये लो और लो यार, सबसे और कम लो। सबसे है उसकी सबसे पहले ऊपर वाली की कम है, सिल्वर। जो पूछ रहा हूँ सिल्वर की बताओ, सबसे कम सबसे है। कम बताओ किसकी है। सिल्वर। सिल्वर मतलब, सिल्वर। सिल्वर मतलब, सिल्वर की चांदी। अरे सिल्वर क्या होती है? चांदी। वेरी गुड, चांदी होती है। कभी तुम सोचो सिल्वर जो हम ये लोकल भाषा में बोलते रहते हैं, वो सिल्वर नहीं है, हाँ ये सर इसमें चांदी है, सबसे चांदी ज्यादा करंट फ्लो होगा सर, सिल्वर में। है। वेरी गुड, चांदी के तार लगा दोगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा करंट जाएगा। क्योंकि रेसिस्टिविटी कम है। हाँ वेरी गुड। और और बताओ भाई, कॉपर। और बताओ किसकी, और सबसे बेकार किसकी है? सर एकदम नीचे वाले की। सबसे ज्यादा बिस्मुथ। बिस्मथ। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, शायद खुबेब ने पूछा था कि सर ऐसी कौन सी मेटल है जो नॉन कंडक्टर है। तो बेटा ऐसी कोई मेटल नहीं होती जो नॉन कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन बिस्मिथ का वो देखो रजिस्टिविटी कितनी है, दिख रही है। तो इसका मतलब ये लगभग नॉन कंडक्टर की तरह काम करेगी ना। अरे भाई सिल्वर को देखो 1.63, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो, कान खोलकर। सिल्वर को देखो 1.63, कितना है? 1.63। ₹1 का और 117 का कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? नो सर। तो सोचो कितनी रुकावट पैदा करता होगा बिस्मिथ। ये भी मेटल है सारे। यानी थोड़ा
करंट रहता हो। ठीक है, अब देखो इधर से को गोल्ड का देखो 2.2, ठीक है, और निकिल आयरन का देखो 10.1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जब लोहे के तार क्यों यूज करते हैं, है ना, या एल्युमिनियम के तार क्यों यूज करते हैं जब गोल्ड की अच्छी है। भाई गोल्ड की रजिस्टिविटी कम है, जितनी रजिस्टिविटी कम होगी उतना अच्छा करंट जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो गोल्ड महंगा बस। भी है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप आयरन का 10.1 है, तो सर आप गोल्ड का यूज क्यों नहीं करते। अगर गोल्ड का यूज करोगे तो कितना महंगा पड़ेगा, गोल्ड देख रहे हो। और पहली बात, गोल्ड जो प्योर फॉर्म में होता है बेटा वो बहुत मुलायम होता है। बात समझ में आ गई, गोल्ड की प्योर फॉर्म बहुत मुलायम होती है। क्लियर हो गया। सर वो ब्रेक हो सकता है इजीली। हाँ, वो बन ही नहीं पाएंगे इतने अच्छे वायर। दूसरी बात, हमें क्या करना है, मोटा वायर का यूज करना है। जाहिर सी बात है, क्यों मोटा वायर क्यों यूज करने की कह रहा हूँ, बोलो। रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा। और लंबी से लंबी तार, इससे रेजिस्टेंस क्या होगा, इससे भी, इससे छोटी से छोटी तार से क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस छोटा कम। छोटा तार लगाएंगे तब कम रहेगा, और लंबी तार लगाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और दूसरा, जितना मोटी तार लगाओगे उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा। ठीक है, और Yes. जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी कम होगी उतनी ज्यादा अच्छा करंट चलेगा। तो ये क्लियर हो गया, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज के, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। और फिर हम एक नई चीज को लेके आए, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी हमने देखा, कंपेयर करा, ये बेकार में नहीं दिखा रहा, इससे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना पेपर में। गोल्ड की रेजिस्टिविटी ध्यान से देख लो, सिल्वर की देख लो, और भी देख लो, आयरन की देख लो, टीन की देख लो, टाइटेनियम, जिंक की देख लो, मैग्नीशियम की देख लो, बेरिलियम की देख लो, एल्युमिनियम की देख लो। अगर मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछूं, बताओ मैं एल्युमिनियम को, अगर ये बताओ कि कॉपर ज्यादातर वायर किसके बने होते हैं, ये बता दो। कॉपर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। तो ये दोनों की तो तुम्हें याद होनी चाहिए। एल्युमिनियम और कॉपर में किसकी ज्यादा है। एल्युमिनियम। हाँ, एल्युमिनियम की ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब है मतलब जितनी कम होगी उतना फायदा है हमारा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम अपनी एनसीईआरटी को देखते हैं, हमारी एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है हमसे। कॉमन याद होनी चाहिए। हाँ, याद क्या, याद तो हो ही जाएंगे। प्रैक्टिस, जो बंदा प्रैक्टिस करेगा उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और जिसको नहीं करनी तो कितनी पापड़ बेल लो। क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हो ना बेटा, छोटे बच्चे को बहला फुसला के अगड़म सगड़म कुछ भी करके पढ़ा दो। और जो 12th में बच्चा है वो खुद नहीं पढ़ेगा तो कोई पढ़ा नहीं सकता उसे। ये बात समझ में आ रही है। अगर तुम खुद नहीं चाहोगे, कोई कितना भी तुम पे टेक्निक लगा ले, कोई कितनी साइकोलॉजी लगा ले, फिजिक्स लगा ले, अगर तुम नहीं चाहोगे कोई नहीं पढ़ा सकता तुम। Yes. हाँ, इसलिए खुद अपने माइंड में करो। ये रजिस्टर का कलर कोड है, इस पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब रेजिस्टेंस तुम्हें पता है, तुमने आंखों से देखा कभी रेजिस्टेंस। अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे टीवी में, तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे चार्जर में, बहुत जगह चार्ज रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी होना जरूरी है ना। ये लग रहा है ना तुम्हें अब्दुल रऊफ जैसा। हाँ, ये देखो भाई, आर लेंथ के डायरेक्टली है बेटा, और ठीक है, और यहाँ पे एरिया के इनवर्सली दिख रहा है बेटा। जो मैंने कराया वही चीज है एनसीईआरटी से, ही ना। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, और फिर जब इसको हटाएंगे तो एक रेजिस्टिविटी आ जाएगी। ये देखो ना, सड़ुआ पी, यस आर सर। बराबर रो अपन में एल है, रो बोलते हैं सर, रो। ठीक है, हाँ, तो अब ये आ गया आर बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया। और हमने ये इसको क्या? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोला था। ठीक है, और इसको जो है आई अपन में अभी, और इसको अब आगे बढ़ाता हूँ मैं। इतना क्लियर हो गया आपको। आपने रजिस्टिविटी भी देख ली, ठीक है, वायर की रजिस्टिविटी भी देख ली आप Unit. लोगों ने। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ बेटा। ठीक है, आगे कैसे बढ़ाऊंगा भाई, जो हमारी वैल्यू थी V इजिकल टू आई आर होती है ना भाई। हमने क्या निकाला, बोलो जल्दी बताते हैं ना भाई। हमने फॉर्मूला निकाला, आर बराबर, ध्यान से बताना,
आर बराबर रो एल अपन में निकाला था। यस सर। और आर क्या होता है बेटा? आर बराबर क्या होता है? वी अपन में आई होता है नहीं होता? बोलो, वी अपन में आई होता है ना? यस हाँ, तो हम मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ पर वी अपन में आई लिख दूंगा। ठीक है भाई, मैंने यहाँ से उठा के यस यहाँ सर। लिख दिया ऊपर। क्लियर हो गया इतना? क्लियर। अब इन दोनों को देखूंगा बस। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, आर बराबर होता है वी अपन में आई, और आर बराबर हम क्या ला चुके हैं? रो एल अपन में। ला चुके नहीं ला चुके? बोलो यस जल्दी सर। बोलते यस जाओ। सर। आ यस गया? सर। अब Yes. देखो, अब यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे तो i इधर चला जाएगा। बोलो यस सर। यस सर। ठीक है, आईपीएल तो v बराबर क्या बचेगा बेटा? i रो एल अपन में नहीं बचेगा? यस सर। हाँ, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। देखो ये लिख रहा है ना, v बराबर, ये वाला फॉर्मूला ये आ गया। v बराबर i r बराबर i रो एल अपन में। ठीक है, और i अपन में a करंट पर यूनिट एरिया, ये क्या कहलाता है बेटा? करंट डेंसिटी। बहुत ध्यान से देखो जो बात मैं बता रहा हूँ, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इतना सबको क्लियर हो गया? आर बराबर रो एल अपन में, आर की जगह बेटा वी अपन में आई रख दिया, आई को इधर ले गया तो वी बराबर क्या बचा? वी बराबर आ गया आई आर, तो होता ही है वी इक्वल टू आई आर ओम फ्लो, और यहाँ बचा आई रो एल अपन में। क्लियर है? यस सर। और से इसको हम अगर बड़ा करें, आई अपन में ए रो एल, यही तो बनेगा। और आई अपॉन में ए को बेटा क्या बोल रहे हैं? करंट डेंसिटी। क्या बोल रहे हैं? करंट पर यूनिट टाइम, यानी कितने पर यूनिट एरिया, सॉरी कितने एरिया पे कितना करंट है, करंट पर यूनिट एरिया, इसको बोल रहे हैं क्या बेटे? जे। क्या बोल रहे हैं? जे। जे। जे को किस क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। ये देखो, करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे। तो V इज इक्वल टू आई आर, और इस V इज इक्वल टू आई आर था, और V इज इक्वल टू क्या था? आई रो एल अपन में ए, और आई और ए का रेशो बन गया जे। क्या बन गया बोलो? जे। तो V बराबर क्या आ गया बेटा? जे रो एल। जे रो एल समझ में आ गया? यस सर। Current density. हाँ, क्लियर हो गया आप यस लोगों सर। को? V बराबर रो जे एल। हाँ, और ऐसा ही है करंट डेंसिटी। हाँ, और आई अपन में ध्यान रखो कि नई टर्म आई है, आई ए बराबर क्या है? करंट करंट डेंसिटी। डेंसिटी। करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? ये आई फॉर एम्पियर, एफ एरिया फॉर मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया? एरिया मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई किसकी? करंट डेंसिटी की। और करंट डेंसिटी है क्या? करंट पर यूनिट एरिया। बोलो, ये वाली लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, ये वाली लाइन है। ठीक है बेटे? सर हाँ, ये तो ध्यान से देखना। व्हाट इज जे? जे जे समझ में नहीं आता तभी जे बेटा, समझाएगा। जे, जे को नाम, करंट डेंसिटी को नाम दिया गया जे। Yes. करंट डेंसिटी को डोनेट करते हैं जे। हाँ, आई आर करंट का होता है डेंसिटी को सर। जे बराबर आई अपन में ए। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे जो है ना बहुत उल्टा सीधा हो गया है, और थोड़ा बता दो। कहाँ पर? इसमें बुक में? यस। तो मैं नहीं, इसको यहाँ वैसे पे दिखाया था। सर यहीं पे। कहाँ पे? व्हाइट बोर्ड पे दिखाया था इस वाले पे मैं। भाई इतना ध्यान रखो, हमने कितना कर लिया? V इज इक्वल टू आई आर, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। आर बराबर रो एल अपन में ए, सबको क्लियर है? यस Yes. रो एल अपन, आर बराबर रो एल अपन में जो अभी कराया है, क्लियर है? सर। अब देखो कुछ नहीं कर रहा, इस आर की वैल्यू क्या आएगी? V अपन में आई आएगी नहीं आएगी? ऊपर, ऊपर देखो ऊपर, तो आर बराबर क्या निकल जाएगा ऊपर से? आर बराबर आएगा V अपन में आई, और इस V अपन आई को यहाँ उठा के रखूंगा, यहाँ पर क्या आएगा? V Yes. अपन में आई। बोलो आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो यहाँ पर V निकालोगे तो आई वहां पर छलांग नहीं मारेगा? बोलो यस यस सर। सर। क्या आएगा बेटा? V बराबर आई रो एल अपन में ए। क्लियर हो गया? यस सर। अब बेटा इस ये आई अपन में ए, इसको अलग लिख रहा हूँ, क्योंकि आई अपन में क्या होता है? जे होता है। क्या होता है? ये
हाँ, जे को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट द रेशो ऑफ करंट अपॉन में एरिया। हाँ, तो V बराबर हमारा क्या निकला है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा V क्या निकला है बेटा? थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। V बराबर आया है रो V बराबर आई रो एल अपॉन में ए, और आई ए अपॉन में ए को मैं लिख रहा हूँ जे, तो V बराबर आ गया जे रो एल, क्योंकि J बराबर क्या है? I अपॉन में A। इसकी यूनिट क्या होती है बेटे? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी, CD, करंट डेंसिटी। क्लियर है? यस सर। इसकी डेफिनेशन बुक से लिख लेना, मैं भेज दूंगा। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। V बराबर J रो एल। बोलो जल्दी। यस सर। हाँ ओके। भाई, ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? एक नई टर्म आई है, एक नई टर्म आई है। एक तो रजिस्टिविटी नया सीखा तुमने, एक तो रजिस्टिविटी नया सीखा है आज। बोलो। यस सर। है ना? एक तो रजिस्टिविटी नया सीखा है आप लोगों ने। रेसिस्टिविटी लेंथ और या फिर Resistivity, current density. भाई एक रजिस्टिविटी नया सीखा है ना आपने? यस सर, रजिस्टिविटी Yes, और sir. हाँ, रजिस्टिविटी क्या सीखी है बेटा आपने? रजिस्टिविटी रो एल अपन में सीखा है। और हमने वहां पर फिर आर की जगह हमने आज ये सीखा था, आर बराबर रो एल अपॉन में, और आर की जगह हमने क्या रख दिया? वी अपॉन में आई। और आई आई वी, यहाँ पर वी छोड़ो तो आई उधर चला गया, तो क्या आ गया? वी बराबर क्या निकल गया हमारा? ध्यान देने वाली बात है। आई वी रो बराबर क्या निकला? रो एल अपॉन में और आई। यस ठीक सर। है। और आई अपॉन में ए, यानी ये और ये दे लेंगे तो क्या बन गया? वी बराबर जे। जे बराबर क्या है? आई आई अपॉन में रो यस सर। एल एल। जीरो एल। जे रो एल आ गया। क्लियर है? यस सर। Yes, हाँ, sir. ये फॉर्मूला याद हो गया, वो भी आ गया, करंट डेंसिटी याद हो गया। और एक बात ध्यान रखो, अब हमने पिछले चैप्टरों का अभी तुमने रिवाइज नहीं करा, तुम लोगों ने उसको कर लेना। ई एल बराबर वी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, यानी कितनी लेंथ में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या ईएल होता है। क्या होता है? इज इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर। और ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर क्या हो? लेंथ एल लेंथ का, ये जो मैं अभी एनसीईआरटी दिखाऊंगा आपको। ये वाली बात बेटा, लास्ट वाली ध्यान से देखो। ई क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। किसमें? कंडक्टर में, जिसकी लंबाई एल है। क्लियर हो गया? तो यहां से V बराबर हमारा क्या निकल जाता है? ई एल। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर जिसकी लंबाई एल है, देन पोटेंशियल डिफरेंस इट्स एंड इज ई एल। यानी V बराबर ई एल हो जाएगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी पे तो डिपेंड करता है पोटेंशियल। बोलो जल्दी। हाँ, V बराबर ई एल आएगा, क्योंकि एक अगर ये लंबाई, इतनी बड़ी लंबाई की एल की वायर है, तो इसके अंदर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके अंदर पोटेंशियल भी उतना ही रहेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? V बराबर ई एल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनाता है बेटा? जे V बराबर जे रो एल, यही तो बता था। और V की जगह रख देंगे ई एल। V की जगह क्या रख देंगे? बोलो। EL। अब ई एल रख दोगे तो एल से एल कटेगा नहीं कटेगा? जल्दी बोलो। यस सर। तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल गई? ई बराबर जेपी, जेरो सॉरी, ई बराबर क्या आ गया? जेरो। क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और रो क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है? और जे क्या है? करंट डेंसिटी। क्लियर? ये लिख रहा है ना साफ साफ यहाँ पर। करंट डेंसिटी मतलब जे बराबर होता है आई अपॉन में ए, यानी कितने एरिया में कितना करंट, पर रेशो ऑफ द करंट अपॉन में एरिया। ये क्या कहलाता है? CD. हाँ, सर ये ईसीडी कहलाता है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। यहां से देख सकते हो बेटा, करंट पर यूनिट एरिया आई अपॉन में ए क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी। यहां से क्लियर हो गया? इसको जे से दिखाते हैं, इसकी यूनिट एरिया
पर मीटर स्क्वायर होती है। क्लियर हो गया? जे यहाँ से आ गया, ठीक है। और ई एल बराबर जे रो एल, और एल से एल कट गया तो क्या बचा? ई बराबर जे और रो, और जे क्या है? करंट डेंसिटी, और रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। क्लियर हो गया? हाँ, तो अब इस ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया बेटा। ई बराबर 3-4 फॉर्मूला आ गए। एक तो ई बराबर आ गया जे रो, और अगर यहाँ से जे रो, हाँ, और जे की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये हाँ, ई बराबर सिग्मा क्यों आया? 1/रो सिग्मा होता है, इतना ध्यान रखना। इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी हमारा क्या निकलेगा? ध्यान देने वाली बात है। ई बराबर हमारा क्या आया है? जे रो। तो हमारा जे कितना निकलना चाहिए? ई अपॉन में रो। ई अपॉन में रो ही तो निकलना चाहिए, बोलो। यस सर। लेकिन 1/रो जो होता है ना, वो होता है ये कंडक्टिविटी ऑफ द वायर, 1/रो। तो यहाँ पर जो हमारा जे बराबर क्या आया था? ई अपॉन में सिग्मा, वो रजिस्टिविटी, और इस रजिस्टिविटी को हमने क्या बना दिया? ऊपर 1/में रजिस्टिविटी है, इसको बना दिया हमने सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी। भाई होश, अगर दिमाग लगाओ, जो चीज रुकावट है वो है रजिस्टिविटी, और जो कह रही है चलो चलो वो है कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया? यस सर। तो इसका मतलब रुकावट का जो सिंबल है वो है रो, और चलने का सिंबल है सिग्मा। क्लियर हो गया? तो 1/में रुकावट बराबर कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया? यानी 1/में रो बराबर हो गया सिग्मा, यानी सिग्मा कंडक्टिविटी, यानी 1/में रजिस्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया? ये वाली बात बता रहा हूँ, ये वाली सर फिर से समझा 1/में रजिस्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी, 1/में रजिस्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी, और अपोजिट भी हो जाएगा, 1/में कंडक्टिविटी बराबर रजिस्टिविटी। क्लियर हो गया? क्लियर। हाँ, तो 3-4 फॉर्मूला आज हमने पढ़े हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको मिल जाएगा, दोबारा रिवाइज कर लेना। एनसीईआरटी से सीक्वेंस लेके चल रहे हैं हम, और एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। इतने सारे वो हैं आप पे, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 1 मिनट रह रहा है, फटाफट मैं रिवाइज कर देता हूँ स्पीड से, ठीक है। ये हाथों हाथ बेटा काम भेजते रहना, नहीं तो ये तुम्हारा ध्यान रखना अटक जाएगा, फिर तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतना सारे इकट्ठा हो जाएगा। हमें कल तक पता था V = IR, ठीक है। आज हमने सीखा बेटा R बराबर रो L अपॉन में A। क्लियर है? यस सर। अब जब हमने ये पढ़ लिया, जब हमने ये सीख लिया R बराबर रो अपॉन में L अपॉन में A, तो R बराबर होता है V = IR से निकाला तो V अपॉन में I आ गया, ठीक है। तो हमने इसके सामने क्या रख दिया? R को हटा के क्या रख दिया? V अपॉन में I, और I को उधर पहुंचा दिया तो क्या बचा बेटा? जब I को उधर पहुंचा देंगे तो क्या आ गया? I इधर आ गया, और I अपॉन में क्या होता है? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता है ना, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इसको हटा दो, क्या आ गया? J आ गया, रो JL ये आ गया। बराबर जो था EL था, क्योंकि एक Lth लंबाई वाले उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो V की जगह क्या रख दिया? EL, तो V की जगह EL रखेंगे, EL, तो L से L कट गया, तो E बराबर क्या आ गया बेटा? E बराबर आ गया J रो आ गया, J रो आ गया। अब हम जानते हैं कि इसको J को